नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एसएससी की परीक्षाओं में ज़्यादातर आता है। जो एसएससी परीक्षाएं कराती हैं ये सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाती है और ये टॉपिक है आपके सामने ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों, दिल्ली पुलिस में भी जैसे आपका एग्जाम आने वाला और यूपी पुलिस का भी, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन किससे आते हैं? साइंस से। मिनिमम आते हैं तो मिनिमम 6 से 7 और मैक्सिमम ये संख्या 7 से 10 भी चली जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है बच्चों, आप इसको छोड़ नहीं सकते। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते साइंस को। तो ध्यानपूर्वक आपको साइंस को समझना है और साइंस को रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। इसलिए मैं साइंस के बारे में जो पहली वीडियो है मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको साइंस को समझना है। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में करवाऊंगा बच्चों, ध्यान से समझना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है अभी, तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे हमारी ग्लोब है और ये पृथ्वी है, ठीक है, ग्लोब की शेप में है, अर्थ है। अर्थ जो शेप है वो जियोइड की शेप भी बोले जाते हैं, ग्लोब या जियोइड की शेप। इस पर सन की रेज आ रही है और सन की रेज क्या काम कर रही है? एब्जॉर्ब होती हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या होती है? इवोपरेट होती है। हिंदी वाले बच्चे सुनना, जो सूर्य की किरणें आती हैं वो अवशोषित होती हैं। अवशोषित होने के बाद ये क्या होती है? इनका ये उत्सर्जन होता है। इनका क्या होता है? उत्सर्जन। तो ऐसे ही टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट बना हुआ होता है। यदि सूर्य की किरणें एब्जॉर्ब यानी जो हमारे यहाँ पे एयर है पृथ्वी पे, ये एयर सूर्य की किरणों को अवशोषित अवशोषित करती रहे और उनका उत्सर्जन ना करे तो पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सरल भाषा में मैं कहूं, यदि कोई चीज आपने पृथ्वी ने की जो एयर है, हवा ने, वो अवशोषित करे गई और उसको रिलीज नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं, तो टेम्परेचर क्या है? पृथ्वी का बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये कंडीशन ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बन जाती है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोब का गर्म होना ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। जो गैसेस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, अवशोषित कर रही हैं और उनका अवशोषण यानी कि करने के बाद उत्सर्जन नहीं कर रही हैं, उनका इवोपरेशन नहीं कर रही हैं, तो वो बच्चों वो गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाएंगे। आज तक का जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा और इस प्रभाव को हरित गैस कहते हैं। और हरित गैस प्रभाव पूरा बोला जाता है, हरित गैस प्रभाव हिंदी में बोला जाता है हरित गैस प्रभाव। तो हरित गैस प्रभाव के कारण जो गैसेस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, रिलीज नहीं कर रही हैं, और वो गैसेस हरित गैसेस कहलाती हैं और इस पर उनसे जो प्रभाव होता है उसको हरित गैस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जो गैसेस हैं वो ग्रीन गैसेस कहलाती हैं। तो अवशोषण के बाद उत्सर्जन होना बहुत जरूरी है, वरना टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स जो है पृथ्वी पर, जो ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, वो पिघलेंगे तो फ्लड आएगी, बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और जो जनजीवन है उसकी क्या होगी? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रहना क्या हो जाएगा? दुश्वार हो जाएगा। और ये सारी चीजें ठीक नहीं है किसके लिए? पृथ्वी के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रह रही हैं। तो आपने समझा किस कारण होता है, कौन सी गैसेज ऐसा करती हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। कौन सी गैसेज करती है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस से। सबसे पहली गैस जो सबसे ज्यादा करती है वो है CH4। इसका नाम क्या है? मीथेन। मीथेन ये फॉर्मूला है CH4 जो गैस है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि जो ये सूर्य की किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और रिलीज ना के बराबर करती है, तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो मीथेन ये क्या करती है? ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मीथेन का अन्य नाम क्या है? बायोगैस। बायोगैस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? गोबर गैस। क्यों बोलता हूँ और भी बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
गोबर गैस प्लांट जो होते हैं इनसे बिजली बनाई जाती है, ठीक है। गोबर गैस से, गोबर से जो बिजली का निर्माण होता है उसमें जो गैसेज निकलती है वो कौन सी गैस होती है? मीथेन। इसलिए इसको गोबर गैस और बायोगैस के नाम से जाना जाता है। एनिमल्स के पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम्स में आपके से पूछे तो कौन सी गैस है? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मीथेन गैस है, गोबर गैस। यदि दलदली इलाका है, दलदली क्षेत्र को, दलदली या दलदल क्षेत्र को इंग्लिश में मार्शी एरिया बोला जाता है। तो यहाँ से दलदल क्षेत्र हो जाता है, आपने नाले वगैरह में देखी होगी, तो जो गैस निकलती है वो गैस भी मीथेन होती है। इसको इसलिए मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी गैस? मार्स गैस। तो कितने सारे नाम हो गए मीथेन के? मार्स गैस, एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलने वाली गैस, बायोगैस, गोबर गैस, मीथेन। फॉर्मूला क्या है? CH4। जितने भी क्वेश्चन पेपर में मीथेन से बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। ये पैडी फील्ड्स एरिया, धान के खेत, पैडी फील्ड्स, धान के खेतों से निकलने वाली गैस पूछे तो अभी आप पेपर में क्या टिक करोगे? मीथेन। आपसे पूछे भी धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है तो अभी आप मीथेन टिक करोगे। आपसे मीथेन से और अन्य क्वेश्चन पूछे तो ये लिख लिया बच्चों, साथ के साथ लिखते रहना, वीडियो को पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन देखो मीथेन से ही, तो ध्यान से सुनना, मीथेन से अगला क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछे कोयला विस्फोट, कोयला विस्फोट से निकलने वाली गैस कौन सी है तो वो भी कौन है? मीथेन। कोयला में यदि विस्फोट होता है, कोयला विस्फोट से भी मीथेन निकलती है, इसलिए इसको कोल बेड्स गैस के नाम से भी जाना। तो सारे क्वेश्चन किससे हैं? मीथेन से। CNG की गाड़ियों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक होती है LPG। साथ के साथ मैं बताता चलूं आपको, इसको बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG की गाड़ियों में इथेन और मीथेन, मीथेन जो रहती है वो लगभग 85% रहती है, तो CNG की गाड़ियों में ज्यादातर किस कौन सी गैस रहती है? मीथेन। LPG की गाड़ियों में पूछे तो आपसे बच्चों आप बता देना इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ब्यूटेन की मात्रा पेपर में आप टिक कर देना। ब्यूटेन दो चीजों में होती है, नहीं मैं बताता चलूं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से गैसेस भी खत्म हो जाएंगे। आप ब्यूटेन आपसे पूछे तो ये जो ओलंपिक में मसाल है होती है हरदम जलती रहती है, तो ओलंपिक टॉर्च में पूछे, ओलंपिक मसाल में पूछे, ओलंपिक टॉर्च में पूछे तो आप ब्यूटेन टिक करोगे। या आप सिगरेट लाइटर में पूछे, सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें भी आपसे पूछे सिगरेट लाइटर में तो कौन सी गैस भरी हुई होती है? ब्यूटेन। तो ये मीथेन से था। एक मैंने एक गैस बता दिया आपको, कौन सी होती है बच्चों? मीथेन। और के बारे में धीरे धीरे मैं बताता हूँ। दूसरी है जो ग्रीन हाउस गैस है, तो दूसरे नंबर की N2O। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। कौन सी गैस? लाफिंग गैस। और ये पहले जो ऑपरेशंस होने में इस्तेमाल की जाती है, जो ऑपरेशन होते थे, ऑपरेशन करने से पहले मरीजों को गैस वो हंसते रहते थे और ऑपरेशन हो जाता था। लेकिन हम ये टेक्निक पुरानी हो चुकी है, बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एनेस्थेसियाज आ चुके हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये गैस भी इस्तेमाल होती है। तो इसको लाफिंग गैस भी, हास्य गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हास्य गैस। अगला क्वेश्चन है बच्चों SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये टेनिस बॉल में पाई जाती है। किसमें कहाँ पाई जाती है? टेनिस बॉल में। तो टेनिस बॉल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों CO2। ये आग बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर गैस है, आग बुझाने में इस्तेमाल होती है। ये भी कैसी गैस है? एक ये भी ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस
गैसेस में मैंने 4 नाम लिखवा दिए अभी तक, CH4, चारों के बारे में भी डिटेल में, N2O, SF6, CO2। अब पांचवा है पांचवा बच्चे इसमें जो गैस आती है वो CO भी आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे विषैली गैस है। कोयला जलने पर जो गैस निकलती है, कोयले के जलने से, कोयले से जलने से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनो, अंगीठी वगैरह में आपने देखा होगा। ये ऑक्सीजन से 300 गुना ज्यादा जल्दी से ब्लड में घुलती है। और ये जो गैस है ये सांस को रोक देती है, ट्रांसपोर्टेशन यानी हीमोग्लोबिन को काम करने से रोकती है। आरबीसी का काम है ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ये आरबीसी के काम को क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो इससे पर्सन की क्या हो जाती है, तुरंत सडनली डेथ हो जाती है। और लास्ट है नेचुरल प्रोसेस पूछे, नेचुरल कारण पूछे आपसे कि भी ग्लोबल वार्मिंग का नेचुरल कारण क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है, तो आपको जल वाष्प बताइएगा। जल वाष्प, वाटर वेपर, जो वाटर के छोटी छोटी कण हैं ये भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में मदद करती हैं। ये भी ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो वाटर वेपर, तो ये सारे हैं, आपको मैंने 6 बताए, ये 6 के 6 टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है बच्चों।